Assalamu alaikum, dear listeners. I am Muhammad Zahid Mahmood, lecturer physical education and sports sciences, the Islami University of Bahawalpur. आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहद. टुडे वी डिस्कस अबाउट द पीपीएससी जॉब्स. पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड्स, लेबर एंड एचआर डिपार्टमेंट, इसके ज़ेर एहतमाम पूरे पंजाब के अंदर प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं वहाँ पे एसएसटी बीपीएस 16 की सीट्स अनाउंस हुई हैं. और अगर हम लेबर एंड एचआर की बात करें तो जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर है, पुलिस है, बाकी भी हैं, तो ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है. इसके अंदर आगे पैसी हैं और काफ़ी सारे कह सकते हैं डिपार्टमेंट इसके ज़ेर असर हैं. इनका बहुत अच्छा सिस्टम है स्कूल का और बहुत ही वेल एस्टेब्लिश स्कूल है. यानी आप अगर बहावलपुर की बात करें, मुल्तान की बात करें, लाहौर की बात करें, गुजरावाला की बात करें, तो यहाँ पर हाई के साथ साथ हायर सेकेंडरी स्कूल भी हैं. ये जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, यानी वर्कर्स जो इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ये उनके बच्चों के लिए स्कूल हैं और जो उन्हें फ्री बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग उनको मिलती है. आप किसी भी सिटी के अंदर ये फैसिलिटीज़ आपको कहीं नहीं देखेंगे कि स्कूल लेवल के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन और वो भी फ्री, बुक्स फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, स्टेशनरी तक मिलती है, जहाँ तक कि उसके पैसे तक बच्चों को मिलते हैं. तो ये बच्चों के लिहाज से भी बहुत अच्छा है और टीचर्स रात के लिए भी बहुत अच्छा इसलिए है कि ये जितने भी स्कूल हैं आलमोस्ट ये फेडरल के ज़ेर असर हैं. और माशाल्लाह यहाँ पे आप 16 में भर्ती हुए, इट मीन्स आप पंजाब के 17 से भी ज़्यादा आप पे लेंगे. तो यहाँ पे वहाँ पे हाउस रेंट फेडरल का है, पंजाब का नहीं है. बल्कि पंजाब में तो आपको पता है कि 5-7 हज़ार है, लेकिन वहाँ 17 एंड अबव का जो है वो तकरीबन 43,000 के लगभग है. तो ये बहुत चार्मिंग जॉब है ऐसे लोगों के लिए जो फ्रेश हैं और जिन्होंने फ़िलहाल अभी बीएस या ग्रेजुएशन मुकम्मल की है. वो अप्लाई करें और इम्तहान दें और इंशाल्लाह ताला ताला आपको कामयाब करेगा. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं कि इसमें एज कितनी होगी, ठीक है, और मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है. तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है. मेल के लिए जो है वो मिनिमम एज जो है 21 है और मैक्सिमम जो है वो 35 है. 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक हमें मिलती है. और इसी तरह फ़ीमेल की जो एज है वो 21 से 35 तक है और उन्हें 8 साल की जो एज रिलैक्सेशन है वो मिल रही है. इस तरह कुल मिलाकर उनको 43 ईयर्स जो तक एज तक जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं फ़ीमेल. अब यहाँ पे ये भी है कि अगर आप ऑलरेडी इन सर्विस हैं और रेगुलर सर्विस है आपकी, तो फिर अब वो आपकी सर्विस जो है वो आपकी एज से मिन्हा कर दी जाएगी. तो ऐसी सूरत में भी आप अप्लाई कर सकते हैं. स्कूल एजुकेशन में तो तकरीबन 10 साल तक की रियायत मिल जाती है और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मिल जाती है रियायत. अब पूरे पंजाब के लोग नहीं अप्लाई कर सकते जिस तरह पहले होता था, बल्कि अब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, रीजन वाइज जो है वो सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी. जिस तरह आप देख रहे हैं शेखुपुरा है, ननकाना साहब है, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, ये ऊपर के डिवीज़न है. आगे के सरगोदा है, खुशाब है, जेलम, मुल्तान, मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़, लिया, जहाँ जहाँ पे जिस पोस्ट की ज़रूरत थी. ये ऐसा क्यों किया गया, ये भी बात समझने वाली है, क्योंकि इसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरह बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं है, बल्कि कम है स्कूल.
तो इस वजह से भी फिर लोग लोग जो हैं दूर दराज से अगर भर्ती भी हो जाते थे तो फिर वो ट्रांसफ़र करवा के चले जाते हैं। और फिर ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सीट हैं, जिस तरह कह लें SST IT है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है। तो बच्चों के लिए फिर बहुत सारे मसाइल का सामना होता था। तो इसलिए ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया डिपार्टमेंट ने कि हम मुतलका अजला के लोगों को भर्ती करें, ताकि वो कहीं इधर उधर ना जाने की वजह से जो है वो बच्चों को प्रॉपर जो है वो तालीम दी जा सके। और पेपर के मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि अब कि उसमें 80% जो है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। यानी अगर आप IT के हैं तो कंप्यूटर रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, अगर आप बायोलॉजी के हैं तो 80% बायोलॉजी, और 20% में जो बाकी चीज़ें आ जाती हैं उसमें है जी जनरल एबिलिटी, क्या क्या चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज आ सकता है, पाकिस्तान स्टडी आ सकता है, करंट अफेयर्स आएगा, जियोग्राफी का आएगा, जियोग्राफी आएगा, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ है। तो ये अमूमन जब भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जनरल एबिलिटी का टेस्ट लेता है तो उसमें ये चीज़ें ज़रूर ऐड करता है। अब आपने ये देखना है, आप लोगों के लिए सोचने की बात यह है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं और उसके बाद जो कोटा दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि फ़ीमेल का मखसूस कोटा है जनरल के साथ साथ भी 5%। तो ओवरऑल जो डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं उन सीटों की तनासब से देखा गया कि आया कि जो फ़ीमेल का मुनासिब रेशो जो है वो 5% मौजूद है या नहीं है, जिस जो कोटा उनको गवर्नमेंट ने दिया हुआ। तो इसलिए अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो सीट्स हैं ना वो वुमेन कोटे की हैं। तो ये लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अप्लाई करें, और बॉयज़ को भी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको बिल्कुल उनको भी करना चाहिए। लेकिन आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि जिस तरह ये मैं मैथ की ऐड में देख रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि शेखुपुरा है, कसूर है, ननकाना है, गुजरावाला है, सियालकोट है, गुजरात है, वज़ीराबाद। अब वज़ीराबाद भी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट बन गया है, फैसलाबाद, जेहलम, मुल्तान, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़। तो जिन अजला की सीट्स हैं और फिर जो टोटल सीट्स हैं वो भी लिखी हुई हैं, उसके साथ साथ ओपन मेरिट पे कितनी हैं, मिनॉरिटी कोटे के ऊपर कितनी है, स्पेशल पर्सन के लिए कितनी है, या वुमेन कोटे के ऊपर कितनी है। तो अप्लाई करते हुए इस बात का आपने ख्याल करना है कि उस कोटे की और उस डिस्ट्रिक्ट की सीट मौजूद है तो आप अप्लाई करें। तो ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है न्यू कमर्स के लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग इसकी तैयारी करें, अप्लाई करें। जैसे इंशाल्लाह तो टेस्ट वगैरह का अनाउंसमेंट होगी तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उस बारे में आगाह करूं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस हवाले से जो डिफरेंट बेहतरीन बुक्स हैं उस हवाले से भी शेयर करूं, क्योंकि मैं ख़ुद इस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहा हूं 2 से 3 साल। तो मुझे इस बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपसे इसकी तैयारी के लिए, जो IT के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, फ़िज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए जो डिफरेंट बुक्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।